हरी भरी घाटी के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी की ऊंची डाल पर रानो चिड़िया का घोंसला था। घोंसला पत्तियों और सूखी टहनियों से बुना हुआ था। उसमें उसके दो प्यारे बच्चे रहते थे, चिकी और टिंकू। सुबह की हल्की किरणें झोंपड़ी जैसे घोंसले में झांकने लगी। रानो ने अपने बच्चों को पुकारा, उठो मेरे नन्हे परिंदों, देखो सूरज निकल आया है। आज हमें बहुत काम करना है। मम्मा, मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे आलसी, उठ जा, देखो मम्मा हमें दाना दिलाने जाएंगी। रानो ने अपने पंख फैलाए और बच्चों के सिर सहलाए। तुम दोनों अच्छे से घोंसले में रहना, मैं जंगल से दाना लाऊंगी। जब तक मैं लौटूं बाहर मत निकलना। मम्मा, आज मैं आपके साथ चलूं? मैं बड़ी हो गई हूं ना। अभी नहीं बेटा, उड़ना सीखना बाकी है। बाहर बहुत खतरे हैं। सही समय आएगा, तुम भी दाना चुनोगी। बच्चे सिर हिलाकर मान गए। रानो अपने बच्चों के लिए दाना लेने निकल पड़ी। रानो जब तक झाड़ियों में दाना खोजती रही, आसमान धीरे धीरे बदलने लगा। काले बादल छा गए, हवाएं सरसराने लगी। घोंसले में बैठे बच्चे घबराने लगे। दीदी, ये पेड़ क्यों हिल रहा है? ये तेज आवाज कैसी है? लगता है बारिश आने वाली है। पर मम्मा तो बाहर है, अगर वो भीग गई तो? मम्मा को कुछ हो जाएगा क्या? नहीं पगले, हमारी मम्मा बहुत बहादुर हैं, वो जरूर लौटेंगी। अचानक बिजली चमकी और गरज के साथ बरसात शुरू हो गई। घोंसले की पत्तियां भीगने लगीं। बच्चे सहमकर एक दूसरे से लिपट गए। उधर जंगल के खुले हिस्से में रानो दाना खोज रही थी। बारिश शुरू होते ही उसका पूरा शरीर भीग गया। हवा इतनी तेज थी कि उड़ना भी मुश्किल लग रहा था। हे भगवान, ये कैसी बारिश है। मेरे बच्चे घोंसले में अकेले होंगे, उन्हें भूख भी लगी होगी। वह जल्दी जल्दी छोटे छोटे दाने समेटने लगी। कीचड़ में पैर फिसल रहे थे, पंख भीगकर भारी हो गए थे। उसने दाने, अगर मैं खाली हाथ गई तो बच्चे भूखे रहेंगे। चाहे जितनी मुश्किल हो, मुझे दाना ले जाना ही होगा। अपनी चोंच में दबाए और आंधी पानी से जूझते हुए घोंसले की ओर उड़ पड़ी। दीदी, घोंसले में पानी आ रहा है, अगर ये टूट गया तो हम गिर जाएंगे। नहीं, बरगद का पेड़ बहुत मजबूत है, पर घोंसला भीगने से ढीला हो सकता है। हमें एक दूसरे से सटकर बैठना होगा। दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपट गए। चुप हो जा टिंकू, रोने से मम्मा जल्दी नहीं आएंगी, हमें हिम्मत रखनी होगी। बच्चे जितना डर रहे थे उतना ही अपनी माँ की याद कर रहे थे। घोंसला अब डर और चिंता का कैद खाना बन गया था। बिजली की गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। दीदी, ये आवाज मुझे डराती है। ये सिर्फ गरज है, बादल शोर मचा रहे हैं, लेकिन तू प्रार्थना कर, शायद ऊपर वाला हमारी सुन ले। हे आकाश देवता, हमारी मम्मा को सही सलामत लौटा दो। हाँ, उन्हें ठंडी हवा और बारिश से बचा लो, हमें उनकी बहुत जरूरत है। बरसात और तेज होती जा रही थी, लेकिन प्रार्थना करते बच्चों के मन में उम्मीद की छोटी सी लौ जगमगा रही थी। रानो अपने पंख फड़फड़ाते हुए घोंसले की ओर बढ़ रही थी। बारिश की बूंदें उसके शरीर को बोझिल बना रही थी। हे भगवान, मेरे बच्चे अकेले डर रहे होंगे, मुझे जल्दी पहुंचना होगा। वह दाने चोंच में दबाए तूफानी हवाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ी। एक बड़ा कौवा बारिश से बचने के लिए उसी दिशा में उड़ता आया। अरे चिड़िया, इस मौसम में कहाँ भागी जा रही है? दाना छोड़ दे वरना तू गिर जाएगी। ये दाना मेरे बच्चों के लिए है, चाहे जितनी मुश्किल हो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। कौवा आश्चर्य से उसे देखता रहा और खुद कहीं और उड़ गया। रानो का मन और मजबूत हो गया। उसने आधी पानी से जूझते हुए पंख फैलाए और घोंसले की ओर तेज उड़ान भरी। उसके पंख भीगकर भारी हो चुके थे। वह चाहकर भी ऊंचाई पर उड़ नहीं हो पा रही थी। तभी झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। कौन है वहां? कहीं कोई शिकारी तो नहीं? झाड़ियों से एक लोमड़ी झांकी। उसकी नजर सीधे रानो पर थी। वाह, इतनी भारी बारिश में भी एक छोटी सी चिड़िया उड़ रही है। अगर ये मेरे पंजे में आ जाए तो मजा आ जाए। रानो का दिल तेजी से धड़कने लगा।
घोंसले में बैठे चिकी और टिंकू बार बार बाहर झांक रहे थे। दीदी कहीं मम्मा को कुछ हो न गया हो, वो अब तक क्यों नहीं आई? मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन अगर हम डरेंगे तो मम्मा को हमारी आवाज सुनाई देगी और वो और परेशान होंगी। हमें बहादुर बनना होगा। अचानक घोंसले के नीचे से लोमड़ी की गुर्राहट सुनाई दी। दीदी ये कैसी आवाज है? कोई नीचे घूम रहा है। दीदी मुझे लग रहा है कोई हमें खा जाएगा। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ा। घोंसले के नीचे सचमुच वही लोमड़ी घूम रही थी जो रानो को देख चुकी थी। रानो घोंसले के पास पहुंची तो देखा कि नीचे वही लोमड़ी खड़ी है। ओह, ये तो वही खूंखार लोमड़ी है। अगर इसने मुझे देख लिया तो मेरे बच्चों तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। लोमड़ी ऊपर घोंसले को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, इन छोटे छोटे चूजों को तो मैं आराम से पकड़ सकती हूँ, बस मौका मिलना चाहिए। रानो ने चुपके से एक शाख पर बैठकर हालात देखने शुरू किए। उसके दिल की धड़कन तेज थी। घोंसले के नीचे लोमड़ी बार बार इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसकी नजर ऊपर घोंसले पर थी। इन छोटे छोटे बच्चों को पकड़ना तो आसान है, लेकिन उनकी माँ आसपास ही होगी। अगर वो आ गई तो मुझे दोगुना मजा आएगा। बारिश लगातार हो रही थी, जिससे आवाजें दब रही थी, लेकिन लोमड़ी का इंतजार जारी था। मुझे लग रहा है कोई हमें खा जाएगा। नहीं, जब तक मम्मा है कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें चुपचाप रहना होगा। आस की डाल पर बैठी रानो सब देख रही थी। उसके पंख बारिश से भीगे थे। अगर मैं अभी घोंसले में जाऊं तो लोमड़ी मुझे देख लेगी और मेरे बच्चों पर हमला करेगी, लेकिन अगर नहीं गई तो बच्चे भूख और डर से कमजोर हो जाएंगे। उसने अपने पंख झटके और ऊपर आसमान की ओर देखा। बिजली चमकी, गड़गड़ाहट हुई, लेकिन अगले ही पल उसका दिल और तेज धड़कने लगा, क्योंकि लोमड़ी उछलकर पेड़ की पहली शाख तक चढ़ने की कोशिश करने लगी। घोंसले के अंदर बच्चों ने शाख हिलने की आवाज सुनी। कोई ऊपर चढ़ रहा है। भगवान, ये लोमड़ी ऊपर आ रही। मम्मा कहाँ है? मम्मा, मम्मा हमें बचाओ। रानो का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। वह जानती थी कि यह वही पल है जहां उसे मां बनकर अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। लोमड़ी पेड़ की डाल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसकी नुकीली आंखें घोंसले पर टिकी थी। आज तो मजेदार दावत मिले। इन चूजों को पकड़कर पेट भर। घोंसले में बच्चे सहमकर चुप हो गए। दीदी अब तो हम बच नहीं पाए। नहीं टिंकू, हम बचेंगे। मम्मा जरूर आएगी। उसी समय रानू पास की डाल से उड़कर अचानक लोमड़ी के सिर पर जा पहुंची और अपने नुकीले चोंच से उस पर वार कर दी। बारिश तेज हो रही थी, लेकिन रानू की हिम्मत और तेज थी। मेरे बच्चों के पास आने की हिम्मत मत करना, मैं जान देकर भी उनकी रक्षा करूंगी। लोमड़ी गुर्राई और पंजा मारने लगी। तुम जैसी छोटी चिड़िया मुझे रोक पाए, मैं तुझे भी खा जाऊंगी और तेरे बच्चों को भी। रानो लगातार उसके सिर पर चोट लगती है। बारिश से लोमड़ी का शरीर भी फिसल रहा था और वह ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। दीदी मम्मा मर जाएंगी। नहीं, हमारी मम्मा सबसे बहादुर है। लोमड़ी आखिरी बार डाल पर चढ़ने लगी। तभी अचानक तेज बिजली चमकी और गड़गड़ाहट से पूरा पेड़ हिल गया। भीगी डाल फिसली और लोमड़ी नीचे कीचड़ में जा गिरी। धत तेरे की, ये बारिश ने मेरा शिकार छीन लिया। वह जमीन पर लोटपोट होती हुई भाग गई। रानो थक कर घोंसले पर उतरी। उसके पंख जख्मी थे, चोंच से खून टपक रहा था। बेटा, अब तुम सुरक्षित हो। बच्चों ने उसे गले लगा लिया। मम्मा, आप हमारी सुपर हीरो।